दोस्तों, आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने पहले तो क्रिकेट के मैदान से लेकर कमेंट्री की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करते हुए राजनीति में भी अपना परचम लहराया। फिर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जज बनकर अपने चुटीले शेरो शायरी से पूरे हिंदुस्तान का दिल बहलाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के महान बल्लेबाजों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्हें लोग प्यार से सिद्धू पाजी कहकर भी बुलाते हैं। इसके अलावा उनके लंबे लंबे छक्के लगाने की एबिलिटी की वजह से उनका निकनेम ही सिक्सर सिद्धू पड़ गया था। आज बेशक नवजोत सिंह सिद्धू को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों ने उनकी काबिलियत पर शक करते हुए काफी ताने कसे थे और उनकी आलोचना भी की थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी और आगे चलकर वो टीम इंडिया के महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को पाने की कोशिश करते हुए उनकी जिंदगी और करियर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के पंजाब राज्य के एक प्रसिद्ध शहर पटियाला से, जहां 20 अक्टूबर 1963 को एक सिख बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता एक जट सिख थे, वहीं उनकी मां एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। सिद्धू साहब के पिता सरदार भगवंत सिंह जी भी अपने समय के बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि उनका बेटा भी आगे चलकर एक टॉप क्लास क्रिकेटर बने। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग यदाविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला से पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई स्थित HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों से ही सिद्धू के पिता उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग देने लगे थे। उन्होंने अपने बेटे सिद्धू के लिए घर पर ही एक प्रैक्टिस पिच बनवा दी थी ताकि उनके बेटे को प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, क्योंकि उनके पिता उस समय पटियाला के जाने माने पॉलिटिशियन और एडवोकेट भी थे। इसी वजह से घर में नौकरों और हेल्पर्स की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से सिद्धू काफी आलसी हो गए थे। वो अक्सर अपने पिता से झूठ बोलते और ट्रेनिंग मिस करते थे। इतना ही नहीं, जब उनके पिता उन्हें सुबह उठकर रनिंग पर जाने के लिए कहते तो वो उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे। फिर बाद में जब उनके पिता उन्हें देखने के लिए कमरे में आते तो वो अपने कपड़ों और चेहरे को पानी से भिगाकर पिता को दिखाते हुए यह जताते थे कि वो काफी रनिंग और ट्रेनिंग करके वापस लौटे हैं। इसके अलावा वो अपने नौकरों को मुंह बंद करने के लिए पैसे भी देते थे। लेकिन थोड़े बड़े होने पर सिद्धू ने अपने गेम को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए अपने गेम पर ध्यान देना शुरू किया। इसी तरह समय गुजरता गया और वो साल 1981 में पंजाब की रणजी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने सर्विसेज के खिलाफ अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में खेलते हुए 51 रन बनाए और पंजाब की टीम वो मैच जीत भी गई। साल 1983 में उन्होंने भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वेस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए एक फर्स्ट क्लास मैच में 122 रनों की पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया। आखिरकार उनके इस तरह के बेहतरीन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने इसी साल नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सिद्धू को भारतीय टीम में जगह दी, जहां 12 नवंबर 1983 को उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंजर्ड दिलीप वेंगसरकर की जगह तीसरे टेस्ट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। लेकिन वो अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में कुल 19 रन ही बना सके, जिसके बाद उन्हें चौथे और पांचवें टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। छठे और अंतिम टेस्ट में उन्हें दोबारा एक मौका दिया गया, लेकिन इस बार भी वो केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। सीरीज खत्म हो चुकी थी और भारतीय टीम भी वेस्टइंडीज से 3-0 से हारकर क्रिटिक्स के निशाने पर थी। इसी क्रम में एक सुबह नवजोत सिंह सिद्धू बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्होंने अपने पिता को एक न्यूज पेपर पकड़कर रोते हुए देखा। उस वक्त तो उन्होंने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और दूसरे कमरे में चले गए। जब उनके पिता ऑफिस चले गए तब उन्होंने जाकर उस न्यूज पेपर को उठाकर देखा। यह इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर था, जिसके पहले ही पेज में राजन बाला का एक आर्टिकल छपा था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। इसका मतलब था कि इस क्रिकेटर को बाउंड्री मारनी ही नहीं आती है। इंडियन एक्सप्रेस के उस एक आर्टिकल ने नवजोत सिंह सिद्धू को हिलाकर रख दिया था। जो भी झूठ उन्होंने अपने पिता से बोले थे और ट्रेनिंग स्किप करने के लिए जो बहाने बनाए थे, सब
एक एक कर उनके आंखों के सामने आ गए थे। उस दिन सिद्धू खूब रोए और उसी दिन उन्होंने प्रण भी लिया कि वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दोबारा भारतीय टीम में जगह बनाकर दिखाएंगे। उस दिन के बाद से ही सिद्धू की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। सुबह 3:30 बजे बगैर अलार्म के उठना, रनिंग करना, पिच को खुद पानी देना, उस पर रोलर चलाना, देर रात तक ट्रेनिंग करना और इसके अलावा वो हर दिन 100 से ज्यादा छक्के लगाने की प्रैक्टिस भी जरूर करते थे। ये सब अब उनके लाइफ स्टाइल का ही एक हिस्सा बन चुका था। हर दिन 100 से भी ज्यादा छक्के लगाने की वजह से शुरुआत में उनके हाथों से खून निकलने लगता था, लेकिन वो कॉटन को ग्लव्स में डालकर असहनीय दर्द के बावजूद ट्रेनिंग पूरी किया करते थे। लगातार 4 साल वो इसी तरह हर रोज कठिन ट्रेनिंग करते हुए अपने अंदर की खामियों को दूर करते चले गए। इस दौरान वो केवल संडे को रेस्ट किया करते और बाकी दिन केवल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग चलती रहती। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। एक तरफ तो पिता के चले जाने का गम था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सपने को हकीकत में बदल डालने का जुनून भी उनके ऊपर सवार था और इसी जुनून को लेकर वो कड़ी मेहनत करने में जुट गए थे। कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और ऐसा ही कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हुआ। साल 1987 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार थी और इस टीम में एक जाना पहचाना नाम भी शामिल था और वो नाम था नवजोत सिंह सिद्धू का। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई थी, बस अब उन्हें अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाना था। और इसके लिए वर्ल्ड कप से ज्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में उन्होंने 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टूर्नामेंट में एक शानदार शुरुआत की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच में भी उन्होंने 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 75 रनों की एक और उम्दा पारी खेलकर भारत को यह मैच जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आगे के मैचों में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 लगातार अर्धशतक जड़कर अपने डेब्यू ओडीआई टूर्नामेंट में 4 अर्धशतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर होने का गौरव अपने नाम किया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में सिद्धू केवल 22 रन का ही योगदान दे सके, जिसकी वजह से भारतीय टीम को वो आधार नहीं मिल पाया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय टीम को इंग्लैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम इस बार साल 1983 का इतिहास तो नहीं दोहरा सकी, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आप से किया वादा और पिता के सपने दोनों को ही पूरा कर दिखाया था। वो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे। उनसे ज्यादा छक्के इस वर्ल्ड कप में केवल सर विवियन रिचर्ड्स ने लगाए थे। इस वर्ल्ड कप के बाद तो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बन चुके थे और उन्हें साल 1988 के शारजाह कप खेलने वाली भारतीय टीम में भी शामिल कर लिया गया था। शारजाह में ही फ्लाइट में एक सफर के दौरान उनके टीममेट रवि शास्त्री ने उन्हें एक न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया, जो दुबई की एक प्रीमियर न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स थी, जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसे लिखा था एक बार फिर उसी राजन बाला ने। और उस आर्टिकल में लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू फ्रॉम ए स्ट्रोकलेस वंडर टू ए पाम ग्रुप हिटर। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। साल 1988 में चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली होम टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में जगह दी, जहां बेंगलुरु में खेले गए पहले ही टेस्ट में सिद्धू ने 116 और नाबाद 43 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी का जश्न बड़े ही शानदार तरीके से मनाया। साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में 108 रनों की पारी खेलकर वो ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाने में भी कामयाब रहे। इसी साल पाकिस्तान दौरे में सिद्धू ने 4 टेस्ट मैचों में 38.42 की औसत से 269 रन बनाए, जिसमें सियालकोट में खेले गए अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ 38 रन के स्कोर पर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय टीम को उन्होंने 97 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलने के साथ साथ युवा सचिन तेंदुलकर के साथ 101 रनों की साझेदारी करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में अपना एक अहम रोल अदा किया, जिसके लिए वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। दोस्तों, ये वही टेस्ट मैच है जिसमें 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस के खूनी बाउंसर का जवाब अपने बल्ले से देते हुए भारत मां की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी थी। जैसे जैसे नवजोत सिंह सिद्धू अपने करियर में आगे बढ़ते गए, उनका खेल और भी खतरनाक होता चला गया। खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए तो वो किसी भयानक सपने से कम नहीं थे।
उन्होंने तो शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन जैसे विश्व के सबसे महान स्पिन गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा था। जिस तरह वो इन दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ स्टेप आउट करके छक्के लगाते थे, उसकी वजह से उनका निकनेम ही सिक्सर सिद्धू पड़ गया था। साल 1996 के वर्ल्ड कप में केन्या और वेस्टइंडीज के खिलाफ जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 80 रनों की उम्दा पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की और पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाने में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वो एक बार फिर नाकाम रहे, जिसका खामियाजा भारत को इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर होकर चुकाना पड़ा। साल 1997 तक आते आते नवजोत सिंह सिद्धू अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जहां वो रन बनाने के लिए थोड़े संघर्ष भी करते नजर आए। लेकिन करियर के आखिरी दौर में ही उन्होंने मार्च 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली और 201 रन बनाकर भारत को यह मैच बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। फिर मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 341 रन बनाकर भारत को यह टेस्ट सीरीज 2-1 से जिताने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इसी टेस्ट सीरीज में सिद्धू और शेन वॉर्न का जबरदस्त मुकाबला भी हमें देखने को मिला था। इसके अलावा यह टेस्ट सीरीज सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न के बीच हुए शानदार मुकाबले की गवाह भी थी। लेकिन सीजन 1998-99 के दौरान न्यूजीलैंड दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज में उनके खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद इस धाकड़ खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 51 टेस्ट मैचों में 42.13 की एवरेज से 9 शतकों और 15 अर्धशतकों के साथ 3202 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 201 रन है। वहीं 136 ओडीआई मैचों में 37.8 की एवरेज से 6 शतकों और 33 अर्धशतकों के साथ 4413 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 133 रन है। दोस्तों, अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई बार खिलाड़ियों को न चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी से दो चार होना ही पड़ता है, और ऐसा ही कुछ साल 1996 के इंग्लैंड दौरे में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हो गया था। दरअसल उस दौरे में सिद्धू तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के किसी बात को लेकर इस कदर नाराज हो गए थे कि वो उस दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे। उनकी इस हरकत ने एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया था। सिद्धू के इस रवैये से बीसीसीआई के अधिकारी भी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने सिद्धू के लिए सजा के तौर पर 10 टेस्ट मैचों का बैन भी लगा दिया था। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्होंने साल 2001 में बतौर कमेंटेटर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इसके अलावा वो अलग अलग टीवी चैनलों पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी नजर आए। क्रिकेट और कमेंट्री की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2009 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और वो इसमें सफल भी हुए। इस दौरान वो कई टीवी शोज और फिल्मों में भी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पेशे से एक डॉक्टर रही नवजोत कौर से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम राबिया सिद्धू और करण सिद्धू है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू साहब हमें और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक महान क्रिकेटर होने के साथ साथ एक शानदार इंसान भी है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसे हासिल करने के लिए लोग सपने देखा करते हैं। उनकी ये कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल भी है जो जिंदगी की रेस में पहली बार असफल होने के बाद ही हार मानकर बैठ जाते हैं और जिंदगी भर अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं। वो सही मायनों में एक लेजेंड है जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी भारत के महान बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।